हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रेयांश भाटिया और आप देख रहे हो बांथियास ट्रेनिंग इन कंसल्टेंसी। और आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे वर्चुअल व्हाइट बोर्ड के बारे में जो आप ऑनलाइन पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो बड़े ही आराम से। और उसी के साथ इस व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर में आप लोग आपके पीडीएफ को भी बड़े ही आराम से एनोटेट कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इस व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर को हमने यूज करना है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये अमेजिंग सॉफ्टवेयर है मेटामोजी नोट लाइट। तो ये विंडोज के लिए भी अवेलेबल है। इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हम देख लेते हैं। तो ये विंडोज 8.1 लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम में से, और रिकमेंडेड भी वही है। और ये 64 बिट में या 32 बिट में भी चल सकता है। तो यहाँ पर इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी हमने देख लिया। अब देखते हैं क्या क्या कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म नोट टेकिंग ऐप है। मतलब ही अगर आप इसको माइक्रोसॉफ्ट में यूज करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट में भी चलेगा, विंडोज में। अदरवाइज आप अगर एंड्रॉइड फोन पे यूज करना चाहो तो एंड्रॉइड फोन में भी यूज होता है ये। मैंने दोनों भी जगह पर इसे ट्राई ऑलरेडी किया हुआ है। और ये पीडीएफ एनोटेशन के लिए भी यूज हो सकता है, या फिर डिजिटल स्क्रैप बुक के लिए भी यूज हो सकता है। तो ये काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है दोस्तों, और इसका फ्री वर्जन ही हम आज देखने वाले हैं। और इसको पेड वर्जन भी है, तो इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग या इस तरीके के फीचर्स भी एडिशनल आपको मिल जाते हैं। तो ये लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखी है। अब चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे आप देख सकते हो कि इसके बारे में काफी सारी चीजें आपको दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, सो लेट्स लॉन्च इट। तो जैसा ही मैं लॉन्च पे क्लिक करता हूँ, ये लॉन्च होता है। लॉन्च होते ही ये मुझे अपना मेटामोजी आईडी क्रिएट करने के लिए बोलता है। तो अभी के लिए मुझे कोई भी आईडी क्रिएट नहीं करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लेटर पे क्लिक करता हूँ। तो लेटर पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से ये डैशबोर्ड आ गया है। तो यहाँ पर डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मुझे ऑलरेडी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये मार्केटिंग वाला टेम्पलेट अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये इस तरीके से मार्केटिंग वाला टेम्पलेट आपको नजर आएगा। और यहाँ पर आप एडिटिंग भी कर सकते हो। तो चलिए, मैं अभी कुछ नहीं करना चाहता इसे, तो हम इसे करते हैं बैक। तो बैक जाते ही यहाँ पर फिर से हम डैशबोर्ड पे आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए नोट टेम्पलेट्स आप क्रिएट करके यहाँ पर रख सकते हो आपके लिए, या फिर यहाँ पर डायरेक्टली सैंपल फॉर विंडोज यहाँ पर पूरे के पूरे आपको नजर आ रहे हैं। अब हम एक न्यू नोट क्रिएट करते हैं सो दैट हम देख सके कि किस तरीके से हम नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए, मैं क्रिएट नोट पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट नोट पे मैं जैसा ही क्लिक करता हूँ वैसा ही देखिए ये इतने सारे फॉर्मेट्स मुझे बताता है कि आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए, लाइंस का या फिर डिज़ाइन किस तरीके से चाहिए। अब ये वाला मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए इसे सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए मार्केटिंग वाला भी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ओपन है, तो मैं इसे क्लोज भी कर सकता हूँ। अब मैं इसे थोड़ा सा ऊपर खींच लेता हूँ। अब ये दोस्तों फ्री वाले वर्जन में आपको ये नोटिफिकेशन, आई वाला नोटिफिकेशन दिखते ही रहेगा, क्योंकि आप फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हो और आपने लॉगिन भी नहीं किया हुआ है, जैसा मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है। तो इसको इग्नोर करना है अभी के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद नोट सेटिंग्स पे आप जा सकते हो। तो यहाँ पर आप टाइटल चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पर डेमो दे दिया है। उसके बाद अगर आपको पासवर्ड चाहिए तो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। टैग्स अगर आपको कोई ऐड करने हैं तो टैग्स आप ऐड कर सकते हो, सो दैट उस पर्टिकुलर फोल्डर में वो चला जाएगा। उसके बाद हेडर फुटर आपको क्या चाहिए। उसके बाद फर्स्ट पेज फॉर कवर, तो ये ऑन ऑफ भी कर सकते हो, मतलब कवर पेज यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर ये सब चीज़ें क्रिएटेड मॉडिफाइड। तो मैं करता हूँ इसे डन। डन करने के बाद देखिए वापस से आपको पेपर में आप चेंज पेज कर सकते हो, जैसे मैंने डॉटेड वाला भी यूज़ किया, प्लेन कर सकते हो इसे यूज़, या फिर चेंज पेपर साइज भी आप यहाँ पर कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, या कवर पेज ऐड कर सकते हो। तो ये हो गए पेपर वाले ऑप्शंस। उसके बाद मैग्निफिकेशन रेशियो, तो अगर आप मैग्नीफाई करते हो, जूम इन करते हो, देखिए मैग्निफिकेशन का बटन यहाँ पर नीचे दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पर रेशियो आप सेट कर सकते हो। अगर आपको कोई टेक्स्ट सर्च करना है आपके नोट्स में तो आप वो टेक्स्ट भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद सिस्टम सेटिंग्स हम देख लेते हैं। तो सिस्टम सेटिंग्स में देख लीजिए कि यहाँ पर पूछता है कि कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए। तो ऑब्वियसली हमें हाई रेजोल्यूशन इमेज चाहिए, तो इसलिए मैंने इसे ऑन कर रखा है। उसके बाद डिस्प्ले सेटिंग, तो रिसेंटली यूज्ड नोट टैब ऑन होनी चाहिए। वन टैप स्क्रॉल यहाँ पर ऑन होना चाहिए। उसके बाद लोकेशन आपको लेफ्ट में दिखना चाहिए। पोजीशन मैप मतलब आपको जो नीचे यहाँ पर बॉक्स नजर आता है, जैसा ही पोजीशन हम चेंज करते हैं तो वो पोजीशन मैप भी आपको राइट हैंड साइड में नजर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने उससे सेट कर लिया है। उसके बाद पेन इरेजर मोड सेटिंग, तो लॉन्ग प्रेस जेस्चर मैंने ऑन किया हुआ है। उसके बाद ड्रॉ विथ फिंगर भी ऑन है। टेक्स्ट मोड सेटिंग्स भी आप यहाँ से कर सकते हो, मतलब ही स्पेल चेक आप कर सकते हो ऑन इसे, या फिर आप शैडो ऑन टेक्स्ट ऑन कर सकते हो। तो ये सेटिंग्स भी आप यहाँ से बड़े ही आराम से
कर सकते हो। उसके बाद डाउनलोड सैम्पल नोट्स भी आप कर सकते हो, जो मुझे अभी नहीं करनी है तो मैं करता हूँ इसे कैंसिल। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब रिमूव एड्स पे आप जैसा ही क्लिक करोगे, जैसे ये ऊपर ऐड आ रही है, तो जैसा ही आप रिमूव ऐड पे क्लिक करोगे वैसा ही वो आपको परचेस करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। तो अभी के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है। और अबाउट मेटामोजी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से आप शेयर कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ से आप सेंड टू एप्लीकेशन कर सकते हो, सेव फाइल कर सकते हो, सेंड टू टम्बलर कर सकते हो, या फिर इसे प्रिंट भी कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर शेयरिंग के अवेलेबल है। यहाँ पर हेल्प अवेलेबल है राइट हैंड साइड कॉर्नर में। अब यहाँ से आप सबसे पहला ऑप्शन जो है व्यू वाला, तो व्यू कर सकते हो। तो व्यू में आपको देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है डायरेक्टली। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है आपका पेन का। तो पेन वाले ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आपको पेन के कलर और ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है, तो इसके वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम यहाँ पर नहीं मिल रही है फ्री वर्जन में, बट काफ़ी सफिशिएंट है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से आपको चाहिए, तो सॉलिड चाहिए या फिर डैश चाहिए। उसके बाद कलर कौन सा चाहिए, तो कलर देखिए मुझे मान लीजिए रेड चाहिए। रेड ऑब्वियसली मैं हर बार सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि वन ऑफ द फेवरेट कलर्स है। थिकनेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, या फिर यहाँ से देखिए कैलीग्राफिक पेन भी यूज़ कर सकते हो, सेट ए यूज़ कर सकते हो, या सेट बी भी यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए मुझे नॉर्मल पेन यूज़ करना है, तो मैंने नॉर्मल पेन सेलेक्ट किया, इसको डन कर दिया। अब ये पेन मेरा बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए मैं लिख पा रहा हूँ बड़े ही आराम से। और दोस्तों ये काफ़ी स्मूथ लिखा जा रहा है और विदाउट डिले लिखा जा रहा है, जो जनरली काफ़ी सारे दूसरे ऐप्स में एक्सपीरियंस होता है कि हल्का सा डिले आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप इरेजर्स अलग अलग साइज के यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ से डायरेक्टली पूरा का पूरा क्लियर भी कर सकते हो। तो मैं अभी करता हूँ नो, और हम यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं सबसे पहले। और लिखने मान लीजिए मैंने अभी ये लाइन बना दी, अब मुझे इरेज करनी है ये लाइन। तो देखिए मैं बड़े ही आराम से इसे इरेज कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये इरेजर आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मिल जाता है, तो इसे आप यूज़ करके इरेज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको लार्सो टूल भी मिलता है। तो लार्सो टूल में आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद इसे आप कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। मोर ऑप्शन में चेंज स्टाइल कर सकते हो, सेंड टू बैक, या फिर रजिस्टर आइटम भी आप कर सकते हो। तो मैंने अभी रिमूव कर दिया, तो ये रिमूव हो चुका है। अब टेक्स्ट हम ऐड कर सकते हैं। तो कहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है ये पूछता है, तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे आपको सारे के सारे टेक्स्ट ऑप्शंस आ चुके हैं। तो आपको फॉन्ट क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे कैलिब्रे मैथ चाहिए, तो मैंने कैलिब्रे मैथ ले लिया। उसके बाद अब यहाँ पर आपको साइज़ क्या चाहिए आप ये भी डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं साइज़ इंक्रीज कर रहा हूँ इसकी। अब मुझे मान लीजिए 24 साइज़ चाहिए। उसके बाद टेक्स्ट का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। हम यहाँ पर इस बार ब्लू ले लेंगे। उसके बाद इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड, इटैलिक करना है तो इटैलिक, और उसके बाद अंडरलाइन या फिर कट ऑफ भी करना है। और उसके बाद इसकी अलाइनमेंट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आप पेज ब्रेक कर सकते हो। तो अभी के लिए देखिए मैंने कुछ पेज ब्रेक नहीं किया हुआ। अब इसे मैं टाइप करता हूँ। तो देखिए मैंने ये टाइप तो कर दिया, बट ये फॉन्ट चेंज हुआ क्या, तो नहीं हुआ, और कलर चेंज हुआ तो नहीं हुआ। तो ये डिफ़ॉल्ट में ही ऐसा रह रहा है। अब मैं यहाँ से जा करके इसे चेंज कर सकता हूँ। मैंने कर दिया डन, तो देखिए ये ब्लू हो गया। उसके बाद यहाँ से मैं फॉन्ट इसका चेंज करता हूँ, तो कैलिब्रे मैथ मुझे चाहिए, और यहाँ पर करता हूँ डन। तो देखिए ये फॉन्ट भी चेंज हो चुका है। मतलब यहाँ पर आपको एडिटिंग ही करनी पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए राइट साइड में पोजीशन मैप आपको नज़र आ रहा है, मतलब ही ये नीचे आपको और भी शीट अवेलेबल ये है। तो इस तरीके से आप ये पूरी सेटिंग्स कर सकते हो बड़े ही आराम से। उसके बाद अगर आपको ये फुल स्क्रीन मोड पे लेकर के जाना है, मान लीजिए आप पेन सेलेक्ट किए हो और आप अभी सिर्फ लिखने ही वाले हो, तो फुल स्क्रीन मोड पे जाने के लिए आपने क्या करना है, स्क्रीन पर कहीं भी कर्सर से मतलब ही आपके माउस से राइट क्लिक कर देना है। जैसा ही आप राइट क्लिक कर देते हो, देखिए इस तरीके का फुल स्क्रीन मोड अपना ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए मैंने पेन सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया बांथियास। अब यहाँ पर आप जूम इन कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज ऐड कर सकते हो। देखिए मैंने नेक्स्ट पेज ऐड कर लिया, तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो 2 पेजेस है अब भी। तो यहाँ पर आपको 2 पेजेस भी नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर वापस से क्लिक करते ही ये दोनों निकल जाएंगे। उसके बाद बैक जाते ही पहले पेज पे आ गए, उसके बाद नेक्स्ट जाते ही सेकेंड पेज पर हम आ चुके हैं। ऊपर जाते ही तो ये बॉटम से, पेपर के बॉटम से ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हमारा कंटेंट है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें बड़े ही आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं वापस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, तो वापस से अगर मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये पूरा का पूरा आ जाता है। उसके बाद देखिए मैं सिर्फ वापस से व्यू मोड में आ गया हूँ। अब मैं चलता हूँ वापस से बैक।
बैक जाने के बाद अब किस तरीके से, देखिए यहाँ पर ये डेमो वाली फाइल क्रिएट हो गई है और कब क्रिएट हुई है ये भी आपको नजर आ रहा है और उसके पेजेस का आपको प्रीव्यू भी नजर आ रहा है। अब ये आप यहाँ से डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके देखिए डुप्लीकेट, क्रिएट नोट टेम्पलेट, या फिर डिलीट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो, इसको टाइटल दे सकते हो या टैग्स भी इसके चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं कुछ भी करना नहीं चाहता इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो आपको नजर आ रहा है कि ये सैम्पल फॉर विंडोज वाले फोल्डर में हमने क्रिएट कर लिया है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर कुछ क्रिएट करना है तो यहाँ पर भी डायरेक्टली मैं बाहर जाकर के भी क्रिएट कर सकता हूँ। और यहाँ पर आपको ये अलग अलग व्यूज भी मिलते हैं आपके नोट्स को क्लासीफाई करने के लिए। अब चलिए देखते हैं किस तरीके से आप पीडीएफ इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऊपर कोई भी टैब नहीं आ रही है, मतलब ही कोई सेटिंग्स वाला बार नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने माउस पे राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करते ही देखिए इस तरीके से पूरा टैब क्रिएट हो गया है। अब ये जो 3 लाइन है मतलब इस सेटिंग्स वाला है, सेटिंग्स वाले में जाना है और फिर रीड फाइल पे क्लिक करना है। रीड फाइल पे यहाँ पर देखिए पीडीएफ वाला ऑप्शन है, तो मैंने पीडीएफ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी पीडीएफ नज़र आ रही है और यहाँ पर मैंने मान लीजिए डायरेक्शन सेंस वाला जो चैप्टर है उसे मैंने ओपन करना है, तो मैंने ओपन पे क्लिक कर देना है। तो इमीडिएटली देखिए ये पूरी की पूरी पीडीएफ मेरी ओपन हो चुकी है। अब ये पीडीएफ को मैं एनोटेट कर सकता हूँ और यहाँ से मेरे पेजेस की पूरी प्रीव्यू भी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे ये वाला पेज चाहिए, तो देखिए इस तरीके से ये वाले पेज पे हम आ गए हैं। और उसके बाद अब मैं ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ बड़े ही आराम से इसे। मुझे सबसे पहले पेन सेलेक्ट करना होगा, तो पेन सेलेक्ट कर लिया मैंने रेड वाला, ठीक है। उसके बाद हम वापस से राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर बड़े ही आराम से मैं पढ़ा सकता हूँ। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाला काम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप बड़े ही आराम से कर सकते हो। और उसके बाद पेज डाउन भी आप यहाँ से कर सकते हो, सो दैट आप इमीडिएटली नेक्स्ट पेज पे आ जाओ और उसके बाद बड़े ही आराम से इस तरीके से एक्सप्लेन कर पाओ, लिखते हुए समझाते हुए आपके स्टूडेंट्स को। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करें। थैंक यू।